प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8th के तीसरे अध्याय भगवदज्जुकम का अध्ययन करेंगे। और यह जो प्रहसन है, नाटक है, उसमें 7 पात्र हैं। सर्वप्रथम मैं आपको एक बार हिंदी में इस कथा का जो है श्रवण कराना चाहता हूँ, ताकि जब हम संस्कृत में उसको पढ़ें, उसका अध्ययन करें, तो आपके दिमाग में पहले से यह कथा जो है हो, ताकि आप अच्छी प्रकार से उसको अध्ययन कर सकें, उसका श्रवण कर सकें और आपकी रुचि बनी रहे। तो सबसे पहले मैं आपको पात्रों के बारे में और कथा का जो राउंड फिगर है वह समझाने का प्रयत्न करता हूँ। इसमें जो पात्र हैं, एक वैद्य है और एक चेटी यानी दासी, उसका नाम है प्रभृतिका। एक गणिका है जो नाच गाने का काम करती है, उसका नाम है वसंत सेना। एक रामिलक नाम का व्यक्ति है, यह रामिलक जो है यह वसंत सेना का प्रेमी है। एक यम पुरुष है, एक परिव्राजक, यह एक सन्यासी है, और एक शांडिल्य उसका शिष्य। तो परिव्राजक जो है सन्यासी, और ये शांडिल्य जो है, ये जो शांडिल्य है यह उसका शिष्य है। तो सर्वप्रथम क्या होता है कि यह जो गणिका है, यह गणिका एक उद्यान में अपनी दासी प्रभृतिका के साथ में घूमने आती है। और जो रामिलक है, ये वसंत सेना का जो प्रेमी है, यह भी वहां पर आ जाता है। तो सबसे पहले यह हमारे 3 जो पात्र हैं, प्रभृतिका, दासी, वसंत सेना और रामिलक, ये एक उद्यान में आ जाते हैं। उद्यान में यहां पर जो है एक यम पुरुष आता है सर्प के रूप में। इस यम पुरुष के को कार्य मिला है कि यह वसंत सेना को यमराज के पास में लेके आए। अब यम पुरुष सर्प का रूप बना करके वसंत सेना को आकर के डसता है, लेकिन यह वसंत सेना वो नहीं थी जो यम पुरुष को लेकर के जानी थी, वह कोई और स्त्री थी। यम पुरुष गलती से वसंत सेना को यमराज के पास ले जाता है, यह आप समझ गए। उसी समय ये जो 2 व्यक्ति हैं, परिव्राजक यानी सन्यासी और शांडिल्य, ये भी कहाँ हैं? उद्यान में आ जाते हैं। उद्यान में पहले से कितने लोग हैं? प्रभृतिका नाम की एक दासी, वसंत सेना और रामिलक। वसंत सेना अब मृत है, मर चुकी है। अब वहां पर ये 2 व्यक्ति और आ जाते हैं। शांडिल्य कहता है, गुरुजी आप इस वसंत सेना को मतलब जीवन दे दीजिए, आप में तो योग माया का बल है। अब शांडिल्य की बात सुनकर के परिव्राजक जो है वह अपनी जो जान है वो वसंत सेना में डाल देता है। अब मृत शरीर किसका हो गया? परिव्राजक यानी सन्यासी का। जीवित कौन हो गई? वसंत सेना। अब वसंत सेना के अंदर जीव है परिव्राजक का, तो वसंत सेना अपना जो व्यवहार है वो किस प्रकार का करेगी? सन्यासी की तरह। अब जब एक स्त्री सन्यासी की बातें या उसी के अनुरूप आचरण करती है, तो वहां पर एक हंसी का माहौल बन जाता है, क्योंकि वसंत सेना तो अपने शिष्य शांडिल्य को पुकारेगी, और असली वसंत सेना किसे पुकारती? रामिलक को। तो यहां पर एक हास्य पैदा हो जाता है जो आपको आनंद देता है। उसी समय जो यम पुरुष वसंत सेना के प्राण हर के ले गया था, उसे यमराज डांटते हैं कि तुझे तो कोई और वसंत सेना लेके आनी थी। अब वो क्या करता है, जब वापिस उसी उद्यान में आता है तो देखता है कि अरे वसंत सेना तो जीवित है, और यहां पर मृत कौन है? ये परिव्राजक सन्यासी। अब वो सोचता है कि यार मैं ऐसा करता हूं, ये प्राण जो मेरे पास में है ये मैं इसमें डाल देता हूं, परिव्राजक में, यानी मैं सन्यासी में ये वसंत सेना के प्राण डाल देता हूं, और बाद में जब मेरे को उचित समय मिलेगा तो मैं आपस में वसंत सेना के प्राण वसंत सेना में, और यमराज इसके परिव्राजक सन्यासी के प्राण सन्यासी के शरीर में बाद में डाल दूंगा। एक बार मैं ये जो जीव है ये वसंत सेना वाला, ये मैं परिव्राजक में डाल देता हूं। अब यहां पर फिर हास्य हो जाता है, क्योंकि जो जैसा आचरण स्त्री करती है वैसा आचरण कौन करता है? ये सन्यासी करता है। और जैसा आचरण स्त्री करती है, अब कौन कर रहा है वहां पर? ये
परिव्राजक यानी सन्यासी कर रहा है। तो यहां पर हास्य पैदा हो जाता है कि एक दूसरे की भूमिका कोई और निभा रहा है। अब यही जो है हास्य इस कथा का मुख्य आप कह सकते हो थीम है कि वसंत सेना के अंदर प्राण है परिव्राजक के और परिव्राजक के अंदर प्राण है वसंत सेना के। यह उलटफेर किसके कारण हुआ? यम पुरुष के कारण। अब जो है इस कथा में एक दूसरे का ये आचरण करते हैं और अंत में जो है ये यम पुरुष जो है एक दूसरे के प्राणों को चेंज कर देता है। यही कथा आपको इस लेसन में पढ़नी है। और अब हम शुरू करते हैं इस कथा का प्रारंभ। अब मंच पर सर्वप्रथम क्या होता है, कौन कौन आते हैं, वह लिखा हुआ है कि ततः प्रविशन्ति, तब प्रवेश करते हैं। मंच सज गया है, दर्शक बैठ गए हैं। अब यहाँ पर देखो एक्शन क्या किया जाता है। एकतः एक ओर से परिव्राजकस्य उस सन्यासी के जीवेन जीव से आविष्ट वसंत सेना प्रवेश करती है। अब यहाँ पर वसंत सेना मर चुकी थी, सन्यासी ने अपना जो जीव है वो उसमें डाल दिया था। ये घटना आपको मंच पर दिखाई जा रही है। अब यहाँ पर वसंत सेना स्वयं नहीं है, वसंत सेना के अंदर कौन है? सन्यासी। चेटी दासी है जिसका नाम प्रभृतिका है। रामिलक ये वसंत सेना का प्रेमी था। परिव्राजकस्य परिव्राजक के निर्जीव देहेन, बिना जीव की देह के सह सात शिष्य सांडिल्य आता है अपरतः और अन्य चेटयास है और दूसरी जो चेटी है दासी के सह सात वैद आता है। अब यह बन गया आपका मंच जिस पर वसंत सेना के अंदर सन्यासी का जीव है और दासी है, रामिलक है, परिव्राजकस्य उसका जो निर्जीव देह है उसके साथ सांडिल्य वहां पर मौजूद है स्टेज पर और अन्य चेटयास है और दूसरी चेटी के साथ वैद आ जाता है। वैद को तो बुलाया जाता है कि जी वैद आप देखिए क्या हुआ ये, और परिव्राजक वो जो सन्यासी है उसका कार्य अलग है। वैद आते ही कहता है कि कुत्र सा, कहाँ है वह? सा स्त्री को कहा जाता है। चेटी कहती है कि ऐसा यह खलु निश्चय ही अज्जु का न तावत सत्वस्थिता। अज्जु का जो है यह कहा जाता है सामान्य महिला को। अज्जु का किसके लिए है? सामान्य महिला के लिए। गणिका के लिए, गणिका जो वैश्य के प्रवृत्ति की स्त्री होती है, नाच गाने वाली, उसके लिए यह शब्द आया है। वह कहती है कि ऐसा यह खलु निश्चय ही, यह अज्जु का यह रही वह सामान्य महिला। न तावत सत्व स्थिता, सत्व होते हैं प्राण, प्राण में न स्थिता, यह अपने प्राणों में नहीं है। इसके प्राण अब नहीं है, यह अपने प्राणों में नहीं है। अपने प्राणों में मतलब स्वयं के रूप में नहीं है। तो वैद्य कहता है अरे इयम सर्पेण दष्टा, यह तो सर्प के द्वारा काटी गई है। चेटी कहती है कथम आर्यो जानाति, कथम कैसे, आर्य यानी सभ्य पुरुष, जानाति आप जानते हो, हे आर्य आप कैसे जानते हो कि इसको सर्प ने काटा है? किसे? वसंत सेना को। वैद्य कहता है महानतम विकारम करोति थी, महानतम महान, और सन्यासी यहां पर कहता है कि महानतम महान विकारम करोति, महान विकार कर रहा है। विस्तंत्रम आरभे, मैं विस्तंत्र जो है मंत्र मेरे हैं वह मैं आरंभ करता हूं। कुंडल कुटिल गामिनी, कुंडल कुटिल गामिनी का अर्थ क्या हुआ कि हे कुंडल के समान, और गामिनी गमन करने वाली, कुटिल होता है टेढ़ी, कुंडल के समान कुटिल टेढ़ी, गामिनी गमन करने वाली। मंडलम प्रविश, मंडलम घेरे में प्रवेश करो। वासुकी पुत्र, हे वासुकी के पुत्र, यानी नाग को संबोधित कर रहा है। तिष्ठ, तू ठहर। श्रू, अहम मैं ते तुम्हारा शिरा वेदम करिष्यामि, सिर का वेद यानी काट दूंगा, मैं तुम्हारे सिर को काट दूंगा। कुत्र कुठारी का, कुठार कहाँ है? अब गणिका कहती है कि मूर्ख वैद्य अलम परिश्रमेण, हे मूर्ख वैद्य अपना अलम बंद कर दो यह परिश्रम। अब आपके समझ में आना चाहिए कि गणिका बोल रही है, यानी वसंत सेना बोल रही है, लेकिन वसंत सेना स्वयं के रूप में नहीं है, उसके अंदर कौन है? सन्यासी है। और सन्यासी को आप जानते हो कि ये जो वैद्य शास्त्र है वो भी आते हैं। तो इनका, गणिका का और वैद्य का जो है यहाँ वार्तालाप हास्य पैदा करेगा
क्योंकि गणिका को पूर्णतः नॉलेज नहीं होती इन चीज की, तो वैद्य सोचता है कि ये गणिका जो है ये तो एक सामान्य महिला है, तो उसके साथ अब ये वार्तालाप कर रहा है, जबकि जो सन्यासी था वह मृत है। सन्यासी की आत्मा किसमें है? गणिका में। तो अब एक रूप से आप ये मान सकते हो गणिका नहीं बोल रही, बोल सन्यासी रहा है वैद्य के साथ में। तो ये गणिका कहती है कि मूर्ख वैद्य, अरे मूर्ख वैद्य, अलम परिश्रमेण, ये तुम्हारा परिश्रम बंद करो। वैद्य कहता है पीतम अप्यस्ति, पित्त का रोग है। अहम ते, मैं तुम्हारा, पीतम वातम कफम, पित्त वात और कफ नाशयामी, नष्ट करता हूं। रामिलक कहता है कि भोहो अरे क्रियताम यत्न, प्रयत्न कीजिए महाराज, न हम नहीं हैं, खलु निश्चय ही अकृतज्ञ, कृत घन नहीं हैं, हम जो है वो आपके किए हुए उपकार को मानने वाले हैं, कृतज्ञ हैं, अकृतज्ञ नहीं हैं, वयम, हम सब। क्योंकि रामिलक तो वहां पर खड़ा है, वो चाहता है कि गणिका जो है असामान्य व्यवहार ना करे, कि इसका इलाज हो। क्रियताम यत्न, प्रयत्न कीजिए, न खलु कृतज्ञ वयम, हम जो है कृतघ्न नहीं है। और वैद्य कहता है कि गुलिका आनयामी, मैं गोलियां लेकर के आता हूं, और निष्क्रांत निकल जाता है। आप अब अच्छी प्रकार से समझ गए हैं कि उस जो मंच, जब हम इसको नाटक को करते हैं, इसका मंचन करते हैं, तो उस समय सबसे पहले दिखाया गया कि सन्यासी तो मृत है वहाँ, लेकिन वसंत सेना के अंदर प्राण है सन्यासी के। सन्यासी मृत है और वसंत सेना में प्राण किसके? सन्यासी के। दासी है वहाँ पर, रामिलक है, और परिव्राजक जो सन्यासी है उसकी मृत देह है, और उसके साथ उसका शिष्य कौन है? सांडिल्य है। और वैद्य जो है वो आ गया है एक चेटया दासी के साथ। अब वैद्य का और गणिका का आपस में वार्तालाप होता है, और गणिका जो ये वसंत सेना ये असामान्य व्यवहार कर रही है, क्योंकि इसमें सन्यासी का जीव है। ये आपने यहाँ तक पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम नेक्स्ट डे करेंगे। पीछे के प्रीवियस वीडियोस आप गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में जाएं, वहाँ पर ऊपर प्लेलिस्ट एक नाम आएगा, उसको क्लिक करें। उसमें जो है आपको एक जगह मेरी सभी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिसमें आप 8th संस्कृत को क्लिक करें और सारे वीडियो जो है क्रमशः आप उन्हें प्राप्त करें। धन्यवाद।